बोलो भाई। राम कुमार कश्यप, भगवान महर्षि कश्यप की माननीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। माननीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। माननीय नायब सानी जिंदाबाद। माननीय नायब सानी जिंदाबाद। माननीय चीफ व्हिप हरियाणा सरकार रामकुमार कश्यप रामकुमार कश्यप जिंदाबाद। रामकुमार कश्यप जिंदाबाद। कश्यप समाज जिंदाबाद। कश्यप समाज जिंदाबाद। कश्यप एकता जिंदाबाद। कश्यप एकता जिंदाबाद। भगवान महर्षि कश्यप की जय हो। भगवान महर्षि कश्यप की हमारे चीफ व्हिप साहब जिंदाबाद। चीफ व्हिप साहब जिंदाबाद। चीफ व्हिप साहब जिंदाबाद। चीफ व्हिप साहब जिंदाबाद। हमें रामकुमार कश्यप हमें रामकुमार कश्यप अरे फोटो ले लो ना, वीडियो बन रही है ना। कोई बात नहीं, राम से भैया राम से रामकुमार कश्यप जिंदाबाद 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 कश्यप समाज एकता जिंदाबाद 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 नायब सैनिक जिंदाबाद 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 भारत माता की जय भारत माता कश्यप एकता जिंदाबाद 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 नायब सैनिक कश्यप जिंदाबाद 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 बंद करो, मुट्ठी बंद कर जो बोलो रामकुमार कश्यप जिंदाबाद रामकुमार कश्यप जिंदाबाद माननीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद माननीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद माननीय नायब सानी जिंदाबाद माननीय नायब सानी जिंदाबाद कश्यप समाज जिंदाबाद मुट्ठी भी चिल्ला करो। आज हमारे बीच में मेरे बड़े भाई माननीय श्री रामकुमार कश्यप जी, विधायक इंद्री व चीफ व्हिप गवर्नमेंट हरियाणा सरकार और हरियाणा कश्यप राजपूत सभा रजिस्टर्ड 184/2345 के प्रधान हमारे बीच में मेरे बड़े भाई समय सिंह कश्यप जी और हरियाणा कश्यप राजपूत सभा के चेयरमैन श्री रामकुमार कश्यप एडवोकेट जी, सम्मानित मंच का दरियाव सिंह BDPO हरियाणा कश्यप राजपूत सभा के वरिष्ठ नेता हैं हमारे, और इसी कड़ी में ही हमारे मंडल अध्यक्ष किसान मोर्चा राजपाल कश्यप जी, राजवीर पंजोखरा जी, सेठपाल कश्यप जी, हरि सिंह जी इंद्री, मेनपाल कश्यप जी, कूड़ाराम कश्यप जी, मेमपाल करतारपुर जी, हमारे बीच में हमारी बेटी नीरू कश्यप जी और अन्य अपने समाज के इंद्री विधानसभा से आए हुए भिन्न भिन्न गाँव से मेरे सम्मानित सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं आपके चरणों में शीश झुका कर नमन करता हूँ। मीटिंग का उद्देश्य एजेंडा तय किया है, उसमें हमने अपने सामाजिक जो हमारे मुद्दे हैं सिर्फ उस पर ही हमें चर्चा करनी है। यहाँ को राजनीति को हम आपस में एक दूसरे साझा करेंगे और मैं निवेदन करूँगा हमारे विधायक श्री रामकुमार कश्यप जी से कि जो भी बातें हमारे बीच में आए उनका वो ध्यान से संज्ञान लेते हुए उनका समाधान करने का, निवारण करने का जी कोशिश करेंगे। और हमारे बीच में हमारे हरियाणा कश्यप राजपूत सभा के जो प्रधान समय सिंह जी हैं, उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे हल्का की मांगे हैं या जो समस्याएं हैं, आने वाली जो 24 मई को 23 मई को जो महर्षि कश्यप जयंती हमारे राज्य स्तरीय सम्मेलन लाडवा में होने जा रहा है, जिसमें बतौर मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी शिरकत करेंगे, उसमें हमारी इंद्री की मांगों को विशेष तौर से उठाया ही नहीं जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इसका समाधान भी कराएंगे। ऐसे एक लंबित मांग चली आ रही है कि हमारे पास विधायक जी, प्रधान जी, हमारे पास बैठने की इंद्री में कोई भी जगह नहीं है जहां हम मीटिंग कर सकें या अपना कोई विचार विमर्श कर सकें। तो सबसे बड़ी मांग हमारी कश्यप धर्मशाला की है। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है, निवेदन भी है, और मैं ऐसा भी करता हूं कि जो हमारी ये मांग है मुख्य तौर पे अपने मांग पत्र में वो नायब सैनी जी को भेजी जाए, और भेजी ही नहीं जाए उसका समाधान भी कराएंगे आप। और उसके बाद जितनी भी हमारी छोटी मोटी और भी समस्याएं हैं उसका हमारे बीच में हमारे गवर्नमेंट चीफ विधायक रामकुमार कश्यप जी बैठे हैं, वो अब उसमें संज्ञान लेते हुए उसका भी निवारण करेंगे। पहुंचे हैं चीफ व्हिप साहब, उनका स्वागत बुक्का दे के करेंगे। माननीय रामचंद्र कश्यप जी
कूड़ाराम कश्यप जी, प्रेमपाल करतारपुर जी, हरि किशन जी वो आ जाएं, एक बार बुक्का दे करके माननीय विधायक जी को सम्मानित करेंगे। राज्यसभा के प्रधान समय सिंह जी का भी जो है ना सवाल दे करके स्वागत करेंगे। सेठपाल कश्यप जी, मेनपाल राजवीर पंजोखरा, ओम प्रकाश मुगनी। मेनपाल जी आ जाओ, आप भी साथ में लग जाओ ना। भारत माता की जय। भगवान महर्षि कश्यप की जय। भगवान महर्षि कश्यप की जय। माननीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। माननीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। माननीय नायब सैनी जिंदाबाद। माननीय नायब सैनी जिंदाबाद। माननीय चीफ विप हरियाणा सरकार रामकुमार कश्यप जिंदाबाद। माननीय चीफ विप हरियाणा सरकार पूजनीय सम्माननीय माननीय रामकुमार कश्यप जी, हरियाणा कश्यप राजपूत सभा के प्रदेश के अध्यक्ष हमारे भाई समय सिंह कश्यप जी, हमारी सभा के चेयरमैन, हमारे बहुत ही वरिष्ठ अधिवक्ता, हमारे समाज के भीष्म पितामह माननीय रामकुमार कश्यप जी एडवोकेट हमारे भी पधारे, हरियाणा कश्यप राजपूत सभा के वाइस प्रेसिडेंट, बहुत ही वरिष्ठ नेता, जिला के हमारे अध्यक्ष, हमारे पूजनीय माननीय कुंदनलाल कश्यप जी, मंच पर उपस्थित इस हलका के बहुत बड़े स्तंभ, बहुत बड़े नेता, बहुत ही सम्मानित साथी, पूर्व सरपंच हमारे भाई श्यामलाल कश्यप जी, आपका नाम है, बहुत ही सम्मान के योग्य हमारे भाई राजवीर कश्यप जी, मंच पर उपस्थित नेतागण, पूजा के योग्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, आज सबसे पहले तो मैं आप सभी के चरणों में अपना सिर सर्वे सर्वा पूजनीय माननीय रामकुमार कश्यप जी का स्वागत करने के लिए और उनका संदेश सुनने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। 23 तारीख को लाडवा अनाज मंडी में होने वाली कश्यप जयंती देने के लिए हमारे बीच में पधारे हैं। मैं आपकी तरफ से, अपनी तरफ से, की तरफ से उनका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ कि वो ये निमंत्रण पत्र लेकर आप लोगों के बीच में जो है, इसकी दो विशेषताएं हैं। निमंत्रण पत्र जो है भगवान महर्षि कश्यप की जयंती का निमंत्रण है और ये जयंती जो है एक ऐसे महापुरुष की, भगवान की, जिन्होंने देवता, दानव, मनुष्य और अन्य सभी जीवों की सृष्टि की रचना की है। साथियों, पहला फायदा तो हमें ये होने जा रहा है, एक जब हम इनकी पूजा वहां करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, पुष्पांजलि इनके चरणों में डालेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। वंशज और महात्मा ज्योतिबा फूले जी के वंशज इस लाडवा की धरती पर हमारे समारोह में पधार रहे हैं। साथियों, वो ऐसे समाज से आते हैं साथियों, जिस समाज के महापुरुषों ने इस देश में 1848 में जब ये देखा कि लोगों के लिए शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं है और हमारे गरीब समाज के लोग स्कूल में नहीं जा सकते, शिक्षा से वंचित थे, उस समय में महात्मा ज्योतिबा फूले ने 1848 में शिक्षा का आंदोलन चालू किया और इस पूरे देश में शिक्षा रूपी ज्ञान का प्रकाश फैलाकर इस देश के अंधकार को मिटाने का काम किया था। तो वो मुख्यमंत्री हमारे बीच में आ रहे हैं और शिक्षा की स्थिति है, हमारा समाज जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर आने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे। दूसरी विशेषता ये है सर, तो मैं आप लोगों को निवेदन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि आप जो है इस निमंत्रण और भारतीय जनता पार्टी के साथ है, देश के साथ है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है। ये चीज जो है साथियों, ये संदेश
बाहर निकल जाओगे, यही विश्वास करता हूँ। बड़ा नेता अपने आप को नेता समझ करके इस काम को करेंगे तो कोई भी बड़ा काम नहीं है। बड़ा आसान और जल्द भव्य वक्त वहाँ जो है ना इस रैली में आप लोगों का होने जा रहा है, क्योंकि पूरे हरियाणा में कश्यप समाज जो है ना भारतीय जनता पार्टी। तो अभी मैं निवेदन करूंगा अपने विधायक जी से कि उनका वो स्वागत करेंगे, पगड़ी पहना कर। रामचंद्र कश्यप जी, पूराराम जी, हरिकिशन जी, हरि सिंह जी, आज के आयोजक हैं बैठक के श्यामलाल जी कश्यप और उसकी सारी टीम का धन्यवाद करता हूं कि देखेगा उन्होंने एक अच्छी बैठक का आयोजन किया और हमें भी यहाँ आने का मौका मिला। यहाँ आने पर हम सभी नेताओं का मालाओं से साथ दे करके, बुक्का दे करके, पगड़ी पहना करके मान सम्मान किया। इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से अपनी ओर से अपने सभी नेताओं की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो जैसे आज की बैठक का एजेंडा है, वैसे आपकी बैठक पहले निर्धारित थी है, मेरे भी प्रोग्राम पहले निर्धारित थे कई जगह, तो अच्छी बैठक की है। तो आज का मुख्य एजेंडा यही है कि आने वाले जो अगले महीने की 23 मई है, तो महर्षि कश्यप जयंती बड़ी धूमधाम से प्रदेश स्तर पर इसको मना रहे हैं और उसके प्रचार के लिए काफ़ी प्रचार भी हो रहा है। तो आज की बैठक ये मैं समझता हूँ इस प्रकार की पहली बैठक इंद्री में है। श्यामलाल जी ठीक ही कह रहे थे कि जैसे दरियाब सिंह जी कह रहे थे भी 5 लाख का टारगेट रखा है, ठीक है ना। टारगेट तो सभी ने अभी हमारे बीच में नवजोत का महिला, पुरुष, बच्चे सभी को इकट्ठ करने का एक तो इस टारगेट हम कैसे पूरा कर पाएंगे, किस प्रसार से ये प्रचार हो पाएगा, सारे हलकों में हो, सारे प्रदेश में, उसको लेकर के ये बैठक का आयोजन किया गया। जैसे श्यामलाल जी ठीक ही कह रहे थे, ये सबकी ड्यूटी जो है इस टारगेट को पूरा करने की हम सभी नेताओं की तो है। सरकार वैसे जो सरकारी प्रोग्राम है, सरकार भी अपने दम पे इसमें पूरा सहयोग कर रही है, तो समाज का बहुत बड़ा योगदान होता है। किसी भी प्रोग्राम को सफल कराने में जनता का या समाज का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसलिए समाज के हर एक व्यक्ति से, हर महिला से, पुरुष से, बच्चे से मेरा निवेदन रहेगा, इसके प्रचार प्रसार में हम सभी लग जाएंगे। और प्रचार प्रसार के लिए देखिएगा बहुत से तरीके हैं। जैसे आज ये बैठक करी है, ये जैसे एक हल्के लेवल की बैठक करी है, इसके बाद हम जिले लेवल की बैठक कर सकते हैं, शहर लेवल की बैठक कर सकते हैं, गांव लेवल की बैठक कर सकते हैं। हमारे तो हल्के में कई गांव तो ऐसे हैं, काफ़ी गांव हैं समाज के, जहां 1,000, 2,000, 15,000 की वोट है, ठीक है ना। अभी जब 65 साल में मैं गया था, आते हुए आया, तो मुझे बता रहे थे 700 वोट का गाँव है, 700 गाँव वोट का गाँव में 700 का मतलब 1500 की बात ही होगी। इस प्रकार से बहुत से गाँव हैं। हम में से सभी इस प्रकार के गाँव में जाएंगे, अपने अपने लेवल पे मीटिंग का आयोजन करके उसकी फ़ोटो लेंगे, फ़ोटो को व्हाट्सएप के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से इस प्रकार से प्रचार करेंगे, तो ये सारा प्रचार हो जाएगा। अब की बार जैसे अभी दरियाब सिंह कह रहे थे, इसकी विशेषता यह है कि ये लाडवे में मना रहे हैं। लाडवा जो है मुख्यमंत्री का जी का हल्का है और आपके हमारे बिल्कुल नज़दीक है। दूसरा, इसमें खुद हमारे हरियाणा के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री इसमें आ रहे हैं, नायब सिंह सैनी जी। बहुत बड़ी बात है, जिस समाज में मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री आता है वो उसके लिए गर्व की बात होती है, उसके लिए क्या होती है, बड़े मान सम्मान की बात होती है। देखिएगा मुख्यमंत्री समाज के बैठक में उसमें जनता में पहली बार आ रहे हैं, एज ए मुख्यमंत्री पहली बार हैं। वैसे एज ए MP जब 2022 में हमने जयंती मनाई थी, करनाल भी वो आए थे एज ए, पर उस समय MP थे। तो देखिएगा अब ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है, खुद मुख्यमंत्री हमारे समाज में आ रहा है, तो हमारे समाज का मार्गदर्शन करेगा। जैसे कोई समाज की समस्या भी होते हैं, काम भी होते हैं, देखो उनको भी हम प्रयास करेंगे, वो भी सम्मेलनों के माध्यम से, जनता के माध्यम से उनके संज्ञान में ला करके ये कई काम भी हो जाते हैं। देखिए ठीक है ना, अभी जैसे श्यामलाल जी कह रहे थे, इस गाँव अपने यहाँ की एक मांग है, काम है, जैसे एक प्लाट की बात है, धर्मशाला बनाने के लिए प्लाट की बात है, तो मैंने उसमें बड़ा प्रयास मैं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है
मुझे इतना तो मुझे पता है भी अगर ये प्लाट मिलता है तो मेरी भी इसमें थोड़ा मान सम्मान में थोड़ी वृद्धि होगी, वो होगी ना। अगर मैं इसमें कहीं में रखूँगा तो मेरे को कहीं ना कहीं झेलना पड़ेगा ना लोगों को, फिर वो तो मुझे पता है। परंतु आप उसको फाइल को देख सकते हैं। आप चंडीगढ़ हेड बढ़िया थोड़ा चुनाव आगे, चुनाव की वजह से थोड़ा वो किया है, क्योंकि हमारी नगर पालिका ये यहाँ पर भंग हो रही थी, टाइम पूरा हो गया था, एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में था। अब तो नगर पालिका फुल फ्लैश बन गई है, ठीक है ना। वो फाइल जो है चंडीगढ़ है, डायरेक्टर के पास है, तो उसमें प्रयास करेंगे सभी मिल करके उसको तो निकल जाएगी, निकल जानी चाहिए। अगर फिर भी उसमें कहीं कमी रहती है, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उसको डिमांड में डाल देंगे उसको, ठीक है ना। अगर आप उचित समझें, ऐसे तो उसको मैं नहीं समझता, भी मुख्यमंत्री से पहले बात कर लेंगे इसके बारे में। अगर मुख्यमंत्री इसको यस कर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो उसको मांग पत्र में भी डालते हैं, कोई बात नहीं है। क्योंकि मांग पत्र में और भी कई चीज़ें डालेंगे, ऐसी डिमांड डालेंगे जो मतलब सारे समाज को प्रभावित करती हो, फायदा देती हो, ठीक है ना। बाकी आपने कहा इसका पूरा ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं है, अभी मतलब पहले भी ध्यान रखा गया, अभी रख रहे हैं। बाकी ये जो प्लाट का मुद्दा ये काफ़ी सालों से चल रहा है। मैं तो आपके बीच में वैसे एज ए सामाजिक उसके नाते मैं आपके बीच में, परंतु एज ए विधायक तो मैं आपके बीच में 6 साल से ही हूँ, ठीक है ना। वैसे तो जो मैंने देखा है ये प्लाट का मुद्दा आपका तो मेरे ख्याल 15-20 साल पुराना है, ठीक है ना। इसके लिए एक कलेक्शन भी होती रही, बैठकें बहुत हुई हैं, बहुत बैठकें हुई हैं, ठीक है ना। परंतु भगवान से मैं ये प्रार्थना करूँगा हमारे को शक्ति दे और जल्दी ही ये हम काम करें। जब प्लाट मिलेगा तो हम कई सरकार से ग्रांट भी लाएंगे इसके लिए, क्योंकि जब प्लाट होता है उससे बहुत पैसा लगता है। आज बहुत महंगाई का ज़माना है, मटीरियल बहुत महंगा हो गया है, तो पैसा लगेगा। ये तो नहीं है कि मतलब प्लाट से ही काम चल जाएगा, उसको बनाना भी है फिर। तो मैं आपको विश्वास रखता हूँ मुख्यमंत्री से ही उसमें आपको अच्छा ग्रांट दिलाने का काम करेंगे, ठीक है ना। और वो अच्छा भवन बनने का तैयार हो जाएगा, निश्चित तौर से प्लाट भी मिल जाएगा। तो मैं ये तो एक डिमांड है आपकी। बाकी और भी जो काम है वो हम बैठ के इसकी मैं तो ये कहूँगा एक 10-11 मेमोरी को बैठी बना ली जाए, ठीक है ना। क्योंकि इस प्रकार के बैठ के जो काम होते हैं सारे हम ना कर करके, अगर हम बैठ करके टेबल बैठ करके उसका कोई बात करें, ज़्यादा उसका प्रैक्टिकली हमें उसको फायदा होगा, प्रैक्टिकल रिजल्ट मिलते हैं। तो अब ये पहले ये 24 मई को होनी निश्चित हुई थी जनती, क्योंकि मुख्यमंत्री ने टाइम हमारे को बहुत पहले ले लिया था हमने मुख्यमंत्री से 24 मई। उस समय सीएम साहब के पास 24 मई क्लियर थी, उनका कोई प्रोग्राम था। परंतु अब एक प्रोग्राम मुख्यमंत्री का आ गया, नीति आयोग है सेंटर में, जिसको पहले प्लानिंग कमीशन बोलते थे, वो प्लानिंग कमीशन नीति आयोग की बैठक आ गई है। नीति आयोग की बैठक में सभी मुख्यमंत्री को बैठक में होते हैं, प्रधानमंत्री खुद होता है, इसलिए ये डेट जो है 24 से 23 करनी पड़ी, ठीक है ना। तो इसलिए अब ये 24 की जगह 23 करने हमें जगह जा करके बताना पड़ रहा है, तो ये 24 की जगह 23, क्योंकि हमने जब टारगेट रखा ना 5 लाख का, तो वो इसलिए उसको पूरा करने के लिए हमने ये डेट मिलने की तैयारी हमारी चल रही थी, तभी जा करके पूरा होगा। तो मैं उन्हें आप सभी ने यहाँ सम्मान किया, मान सम्मान किया, इसलिए धन्यवाद करता हूँ। ये बैठक चलती रहेगी इस प्रकार से, क्योंकि मैंने बताया मेरे पहले ऑलरेडी प्रोग्राम निश्चित थे। मैंने मन की बात होती है हमारी पार्टी में, प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं इतवार, महीने के हर इतवार के लास्ट को, और 11 बजे होती है वो। तो हम सब क्योंकि उसमें देखिएगा हाजिरी भी लगती है। मेरा प्रोग्राम जो है मंगलपुर में, तो मैंने मंगलपुर पहुँचना है। तो मैं पुनः आप सभी से ये उम्मीद रखता हूँ कि आप सभी इकट्ठे होकर के और इस कमी को हम जो सभी मिलकर मिल करके पूरा करें, ठीक है। तो मैं पुनः ज़्यादा समय और देता हुआ प्रधान हरियाणा का सपना लोकसभा हमारे बीच में उपस्थित प्रदेश महामंत्री भाई जगदीश कश्यप जी एडवोकेट, जिला करनाल के अध्यक्ष भाई रामदिया कश्यप जी, पानीपत से महिला विंग की जो वरिष्ठ उप प्रधान है मैडम प्रेमवती जी, भाई सरदार दर्शन सिंह जी, पानीपत से भाई लक्ष्मीचंद जी, महामंत्री कश्यप सभा हरियाणा, अम्बाला से जिला प्रधान हमारे सीनियर आदरणीय कुंदनलाल कश्यप जी, भाई श्यामलाल कश्यप जी,
पिछले कुछ दिन पहले हरियाणा कश्यप राजपूत सभा का एक प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री जी से चंडीगढ़ उनके निवास स्थान पर रात को 12:30 बजे मिला। और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी की हिम्मत रखता हूँ, हम उनसे 12:30 बजे रात को मिले, उसके बाद भी वो निरंतर लोगों से मिलते रहे। जैसे कि आपको मालूम है, हर वर्ष हम महर्षि कश्यप जयंती मनाते आ रहे हैं और उस दिन महर्षि कश्यप जी की जयंती का जो न्योता है, जो निमंत्रण है, सीएम साहब को हमने दिया था और सीएम साहब ने स्वीकार किया। बड़ी खुशी से उन्होंने कहा भाई आप करो और आप अपनी तैयारी करो, भाई मैं आऊँगा। तो उसके बाद फिर हमने अपने साथियों को, अपने सारे समाज में इस बात से अवगत करवाया। और सर्वप्रथम सबसे पहले मीटिंग हमने लाडवा में ली थी। लाडवा में हमने इस प्रस्ताव को रखा, समाज के सामने रखा और उन्होंने पूरा समर्थन और इस बात का अनुमोदन किया। अब आपको ये भी पता चल गया होगा, ये भी मैं आपको विदित करना चाहता हूँ, जो जयंती 24 मई की बजाय 23 मई की वो निश्चित कर दी गई है। उसका कारण विधायक जियों ने बताया भी है। सीएम साहब की मीटिंग दिल्ली में है, पीएम साहब के साथ नीति आयोग की जो प्लानिंग है उनके साथ मीटिंग है, इसलिए 24 को वो आ नहीं पाएंगे, 23 को, इसलिए ये महर्षि कश्यप जयंती का टाइम है। अब सवाल आपके सामने एक है, टाइम ले है आपका प्रतिनिधिमंडल ले आया, चाहे कोई भी ले आया। ये जो महर्षि कश्यप जयंती किसी एक संस्था की उसकी नहीं है, हरियाणा कश्यप राजपूत सभा के तत्वाधान में ये मनाई जा रही है। और अन्य जो संस्थाएं हैं, अन्य जो सभाएं हैं, उनको हम साथ लेकर चल रहे हैं। हमने जागृति अभियान शुरू कर दिया। अब तक मेरे ख्याल में 10-12 मीटिंग अब ले चुके हैं। जिला लेवल पर भी मीटिंग ले चुके हैं, ब्लॉक लेवल पर भी मीटिंग ले चुके हैं और समाज को जागृत किया है। सोशल मीडिया पे आपने देखा भी होगा, हरियाणा कश्यप राजपूत सभा के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते अपनी जो सभा के सलाह मशवरे पे हमने कुछ कमेटियां भी गठित की हैं, जिसमें संयोजक समिति, प्रचार समिति और हरियाणा कश्यप राजपूत सभा के जो भी पदाधिकारी हैं, प्रधान महासचिव वगैरह, उनको हमने जिले में प्रभारी भी लगाया है। और जिला लेवल से ब्लॉक लेवल तक हमने प्रचार समिति का तकरीबन गठन कर दिया। जो भी छोटी मोटी कोई कमी रह रही है, जो भी जोड़ना है, जो इंद्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की, इंद्री जो ब्लॉक की, जो जिला जो ब्लॉक कार्यकारिणी है, इंद्री ने जो मैं नाम लूँगा वो कृपया बारी बारी आते रहे और एक लाइन में खड़े होते रहे, फिर बाद में हम सबको मान सम्मान करेंगे। सबसे पहले श्री श्याम लाल कश्यप जी, भीड़ राजखाना, इनको इस समिति का जो ब्लॉक प्रधान नियुक्त किया गया, अलका प्रधान वो कृपा आए
श्री कोड़ाराम कश्यप जी जोगावा, श्री कोड़ाराम कश्यप जी जोगावा, ये इस समिति के अंदर वरिष्ठ उप प्रधान हैं। श्री हरि सिंह कश्यप जी इंद्री वो आ जाएंगे, इनको उप प्रधान नियुक्त किया जाता है। भाई मेघपाल कश्यप जी मेघपाल कश्यप जी जो पत्रकार के हैं और इसको प्रधान नियुक्त किया जाता है। ये मेघपाल है, ये कौन है? मेघपाल, मेघपाल अलग है, ये मेघपाल अलग है। करतारपुर मेघपाल करतारपुर। आइए भूटान खेड़ी सरपंच श्री मेघपाल जी कश्यप रामगढ़ छानो पत्रकार जी, आइए इनको महासचिव नियुक्त किया जाता है। श्री जयदेव कश्यप जी उमरपुर, आइए प्लीज। कोई नहीं आता, चलो सह सचिव नियुक्त किया जाता है। श्री राजवीर कश्यप जी पजोखरा, इनको इस सभा का खजांची नियुक्त किया जाता है। श्री रामचंद्र कश्यप कलड़ी जागीर ये सीनियर है और इनको सीनियरिटी को देखते इनको संरक्षक नियुक्त किया जाता है। श्री रामेश्वर दास कश्यप रामगढ़ छानो, आइए प्लीज। इनको ऑडिटर नियुक्त किया जाता है। श्रीमती नीरू कश्यप जी राजापुर, जो महिला विंग में मीडिया प्रभारी नियुक्त किया जाता है। श्री हरि किशन कश्यप इंद्री, हरि कश्यप इसको प्रचार मंत्री नियुक्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस सभा के जो सदस्यगण हैं मैं उनके नाम पढ़ रहा हूँ। श्री रामदास कश्यप दौड़गढ़, श्री दरबा कश्यप बड़ा गांव, डॉक्टर जयपाल कश्यप गुंजपुरा, श्री करमवीर कश्यप जैनपुर साधान, श्री राजेश कश्यप शाहपुर, श्री बलवान कश्यप मुखाली, श्री जयपाल कश्यप संगोई, श्री बलराम कश्यप नंदी खालसा, श्री रामनिवास कश्यप जनेश्वरो, श्री रामधन कश्यप डूंगरा, श्री राजपाल कश्यप धनौरा जागीर, श्री प्रदीप डबकोली। हमने घोषित कर दिए। महर्षि कश्यप की, अन्य राम कुमार कश्यप की प्रस्तुत की है। हरियाणा कश्यप राजपूत सभा ने इसकी अप्रूवल दे दी है। ये देख लो, हरियाणा कश्यप राजपूत सभा की हो गया अब प्रधान जी का छोड़ डालेंगे अभी खड़े में आपको फोटो का भी ले, मैं खुद ही डाल लूंगी। जिले वाले का अरे आ जा यार, लड्डू खिला वोट दे दे, वोट डालो भी आप डालो क्या सारे, अरे सीनियर नेता डालेगा यार, डालो बड़ी है करिए सरदार जी, सरदार करते भाई
और कौन सा रहेगा?